हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपनी बीएड इंटर्नशिप फ़ाइल शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो बीएड इंटर्नशिप है, ये मैं बीएड कर रही हूँ अपने जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर। तो इसमें जो जो हमने काम किया अपनी इंटर्नशिप के दौरान, वो मैं आपके साथ अपना मटेरियल आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल को बनाने के लिए इस तरह का पेज लेते हैं ताकि इंटरेक्शन अच्छे से हो। तो आप भी अपने लिए इस तरह के पेज ले सकते हैं अपनी इंटर्नशिप फ़ाइल के लिए। उसके बाद नंबर 2 में आता है मेरा इंडेक्स। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने इंटर्नशिप के दौरान विज़िट की थी और इसमें ऑब्जर्वेशन की थी। तो आप इस तरह से सबसे पहले अपना इंडेक्स बना सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सीरियल नंबर, टॉपिक्स और लास्ट में आ गया पेज नंबर। तो सबसे पहले मैंने अपने इंटर्नशिप फ़ाइल में लगाया है अबाउट इंटर्नशिप, कि इंटर्नशिप आखिर होता क्या है। तो इस तरह से हमारी ये सारी चीज़ें आगे चलेंगी। तो चलते आगे शुरू करते हैं। तो इसके बाद हमारा ये मैंने लिखा था इस तरह से पहले। तो इसके बाद ये आ गया हमारा इंटर्नशिप। व्हाट इज़ इंटर्नशिप? इंटर्नशिप का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड्स, इंटर्नशिप का मीनिंग है कि जब हम बीएड करते हैं, जहाँ कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, तो उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक टाइम मिलता है कि हम दूसरी जगहों पे जाके वहाँ से कुछ सीखें और उसको अपनी लाइफ में बाद में एम्प्लॉय करें। जैसे यहाँ पे लिखा है, इंटर्नशिप रेफर्स टू अ फेज during which an individual gets opportunity to experience his her occupation of interest before entering into its full-time future career field. It means that हमें ये प्रोवाइड इट मीन्स इसका मतलब है कि इंटर्नशिप एक ऐसा फेज़ होता है जब एक आदमी को, एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने ऑक्यूपेशन में, रियल लाइफ में ऑक्यूपेशन में आगे एंटर होने से पहले कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकें। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो आखिर हम इंटर्नशिप करते क्यों हैं? तो सबसे पहले हम ये गेन करते हैं कि आखिर हमारे फील्ड से रिलेटेड हमें क्या क्या सीखना है। तो हमें चेक लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड में हम टीचिंग लेवल में जाएंगे, टीचिंग फील्ड में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों का इंटरेस्ट देखना होता है कि आखिर वो किस तरह से कर रहा है। तो उसके साथ हम टीचर का एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं कि वो अपने प्रोफेशन में किस तरह से इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद हम जानते हैं कि स्कूल कैसे काम कर रहा, क्लास वर्क कैसे काम कर रहा। उसके बाद हम एक्सपर्ट टीचर से हम सीखते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ पे हम इंटर्नशिप करने जाते हैं वहाँ पे हम टाइम मिलता है तो हम ऑब्जर्वेशन ये सारी चीज़ें करते हैं। और वहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हुई है वो भी हम देखते हैं, और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को भी हम देखते हैं, उनको भी ऑब्ज़र्व करते हैं। तो उसके बाद हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है, जो हमने अपने ड्यूरिंग इंटर्नशिप के विज़िट किया था, तो वो था हमारा आंगनवाड़ी सेंटर। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मैंने इस तरह से लिखा, तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इस साइड मैंने आंगनवाड़ी सेंटर का लिया है बोर्ड का पिक। उसके नीचे मैंने इसकी लेबलिंग की है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि अबाउट आंगनवाड़ी सेंटर। तो आंगनवाड़ी सेंटर क्या होता है, तो आपको ये नेट से भी मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप अपनी जब इंटर्नशिप फाइल बनाए तो आप उसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद जब जो हमने आंगनवाड़ी सेंटर की विज़िट किया है, तो उसके में विज़िट टू आंगनवाड़ी सेंटर, यहाँ पे हमने ये बताया है कि हमने कौन सा किया था, हमने कौन सा विज़िट किया आंगनवाड़ी सेंटर। आप उसके बारे में लिख सकते हैं, उसकी लोकेशन लिख सकते हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके आगे अबाउट द स्टाफ ऑफ द सेंटर, कि उसके स्टाफ में कौन कौन था। नेक्स्ट, इसके बाद हमने वहाँ पे उनका नेम ऑफ़ द वर्कर लिखा है, क्वालिफ़िकेशन ऑफ़ द वर्कर, नेम ऑफ़ द हेल्पर, क्वालिफ़िकेशन ऑफ़ द हेल्पर, सैलरी ऑफ़ द हेल्पर, सैलरी ऑफ़ द वर्कर। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जहाँ पे आपको, जब आप विज़िट करोगे तो आप उनसे पूछ के ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया ट्रेनिंग ऑफ़ द वर्कर, कि वर्कर जो काम करती है वहाँ पे, उसके ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या था। उसके बाद चिल्ड्रन एनरोलमेंट, वहाँ पे कितने बच्चे थे, उसमें बेनिफिशरी क्या क्या थी।
बेनिफिशरी में उसमें डिवीज़न की है बच्चों की, और उसमें कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आती है। एज़ यू नो कि हमें पता है कि आंगनवाड़ी सेंटर में हमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी एनरोल किया जाता है। वो आगे आप आंगनवाड़ी सेंटर में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसकी मील्स, आंगनवाड़ी सेंटर मील्स कितनी मिलती है, मील का टाइम क्या है, और उसमें राशन कौन कौन सा मिलता है। तो राशन का एक अलग से आपको चार्ट मिल जाएगा। तो चार्ट के मुताबिक उन्होंने बताया होता है कि कौन सी चीज़ कितनी ग्राम में बच्चों को देनी है। और उसके बाद न्यूट्रिशन चार्ट, क्योंकि एक दिन आंगनवाड़ी सेंटर में कोई भी चीज़ एक दिन लगातार नहीं दी जाती, तो उसको डिवाइड किया है इस तरह से, फूड आइटम्स को डेज़ के हिसाब से डिवाइड किया है। नेक्स्ट इसके बाद उसका अब आंगनवाड़ी सेंटर में मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा है, उनमें अदर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और टीचिंग एड्स अवेलेबल इन द सेंटर की, सेंटर में कौन कौन सी टीचिंग एड्स जो हैं वो बच्चों को खेलने के लिए या पढ़ने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पैक्ट ऑन माय पर्सनैलिटी की, जब हमने ये आंगनवाड़ी सेंटर विज़िट किया तो वहाँ से मैंने क्या सीखा, वहाँ का इम्पैक्ट मुझ पे क्या पड़ा। तो आप जो भी सेंटर विज़िट करो तो आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ें, अपना मटेरियल लिख सकते हैं कि वह आपने वहाँ से क्या सीखा है। तो ये था पूरा आंगनवाड़ी सेंटर के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।